नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यूजीसी नेट की तैयारी किस तरह से की जाए, दिसंबर वाले एग्जाम को किस तरह से टारगेट किया जाए और टारगेट हमारा रहेगा जेआरएफ। जी हाँ, जेआरएफ में आपका सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो है, जो बिगिनर हैं उनके लिए भी है और जो ऑलरेडी दे चुके हैं 2 से 3 बार उनके लिए भी है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर रणनीति पता होनी चाहिए, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम या हो युद्ध, वो जो जीते जाते हैं वो जीते जाते हैं किससे? एक अच्छी स्ट्रेटजी से। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आप बड़े से बड़ा युद्ध भी जीत सकते हो और बड़े से बड़ा एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आप वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के लिए टाइम टेबल का होना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कई बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ते, टारगेट लेके नहीं पढ़ते, उस कारण जो होता है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। बात करूं इस एग्जाम की तो आप सभी को पता है, यहां पर पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे। 10 यूनिट यहां पर भी है और 10 यूनिट्स यहां पर भी है। अब टाइम किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपको देना है, तो वो मैं पहले आपको बता दूं। टाइम आपके पास 90 डेज का लगभग है। 90 डेज का आप टारगेट लेके चलिए कम से कम, कि 90 डेज होगा, कि दिसंबर 15 के आसपास ही आपका एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका हो सकता है ना। तो मोटा मोटी 90 डेज का भी आप टारगेट लेके चलो तो भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप स्टार्टिंग से इसको क्या कर सकते, प्रिपेयर कर सकते हैं। रही बात पेपर 1 को कितना टाइम देना है, तो भाई 30% टाइम आपको देना है पेपर 1 को और 70% टाइम जो है आपको देना है पेपर 2 को। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर 2 में क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा है, सिलेबस भी वहां ज्यादा है और पेपर 1 में भी आपको टाइम देना जरूरी है। अब एक एक की मैं यहां पर बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेपर 1, तो पेपर 1 में आपको पता है 10 यूनिट्स हैं जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मोटा मोटी, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो पेपर होता है पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। भाई सभी सब्जेक्ट्स को सेम ही पेपर आएगा, है ना। सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं भाई पेपर 1 में, तो आप बोलोगे सर इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये कॉन्सेप्चुअल है। इसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे प्लस आपका क्लासरूम एक्सपीरियंस अगर है आपको थोड़ा सा, तो टीचिंग वाला तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो क्लासरूम एक्सपीरियंस पे काफी क्वेश्चन पूछता है ना। ऐसी रिसर्च में भी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा आना चाहिए, उसके साथ में आपको चीजें आनी चाहिए। फिर आपका यहां पर आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन होता है ना। कॉम्प्रिहेंशन में आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कम्युनिकेशन, जो कि पूरा थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी आपने एक बार पढ़ ली कम्युनिकेशन की और PYQ लगा लिए, 100% यहां पर मार्क्स आने वाले, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। तो रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग प्लस लॉजिकल, मैं दोनों इसी में इंक्लूड कर रहा हूं। रीजनिंग मतलब कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है आपको A to Z। ऐसे ही आपका मैथ्स में अर्थमेटिक वाला सेक्शन पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। सेम आपका DI आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर अर्थमेटिक के टॉपिक अच्छे से आते तो DI भी अपने आप आपसे क्या होगा, बनने लगेगा। ऐसे ही आपका EVS एनवायरमेंट, जो कि पूरा रटने वाला सब्जेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ऐसे ही आपका हायर एजुकेशन, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रटनी है, प्लस करंट अफेयर पे जो चीजें हैं वो भी आपको पूछ सकता है। भाई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है उस पे क्वेश्चन आपको काफी पूछ सकता है, या फिर कुछ नए पोर्टल्स आए हैं एजुकेशन से रिलेटेड तो वहां पर भी पूछ सकता है ना। इसी प्रकार ICT, जो कि आपका करंट अफेयर भी यहां पर आ जाता है। कई बार जो करंट में बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं ICT पे, कि कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गई या कुछ भी ऐसा आ गया तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन स्टैटिक पार्ट से काफी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस में आप देखेंगे तो यही आपका सिलेबस है पेपर 1 का, जो आपको करना है। और रही बात जो JRF टारगेट करना चाहते हैं तो उनके लिए पेपर 1 तो बिल्कुल स्कोरिंग है ही। और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से चलेंगे तो 80+ आप पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 80+ मार्क्स ला सकते हैं।
40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 50 अगर आप पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से चलें। इसके अलावा मेरी मैराथन क्लासेस होती हैं, वो देखें, 90 डेज की जो शेड्यूल की क्लासेस चल रही हैं वो यूट्यूब पे देखें, तो आपको काफी चीजें जो होंगी पेपर 1 में बनने वाली हैं और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं वाला। जैसे कि आपने अभी सेट एग्जाम में भी देखा, एमपी सेट में भी आउट ऑफ 50 में से 42 क्वेश्चन अपनी क्लास के ही थे डायरेक्ट, 42 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट क्लास से ही आए थे। यहीं से आप हिसाब लगा लीजिए कि 42 क्वेश्चन, जिसने मेरी लगातार एक मंथ क्लास देखी होंगी मैराथन प्लस आपके जो PYQ मैंने करवाए थे अलग अलग स्टेट के सेट एग्जाम्स के, तो उसमें से आप देखेंगे 50 में से 42 क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से थे। वही स्ट्रेटजी के साथ हमें पेपर 1 टारगेट कर रहे हैं यहां पर दिसंबर 2023 वाला, जहां पर हम टारगेट लेके चलेंगे 80 प्लस का। जी हां, 80 प्लस हमें स्कोर करना है, क्योंकि यहां पर अगर आपने 80 प्लस ले आया तो सेकंड में आपको लोड बिल्कुल कम हो जाएगा। वहां पर अगर आप 120 भी ले आते हैं, 130 भी ले आते हैं, तो आपका 200 पार चला जाएगा, जो कि कट ऑफ भी क्लियर करेगा और JRF का कट ऑफ भी क्लियर करेगा। तो इसलिए पेपर 1 को आप हल्के में ना ले। पेपर 1 जो है काफी स्कोरिंग है। अगर आप पर्टिकुलर सिलेबस अच्छे से रीड करते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, 80 प्लस आपके कहीं नहीं जाने वाले पेपर 1 में, इतना मैं पर्सनल गारंटी आपको दे देता हूं। करना क्या है, सिंपल, आपको तो पहले सिलेबस उठाना है। मैंने तो आपको भाई पूरा बता दिया, सिलेबस को एकदम रट लो। जी हाँ, सिलेबस को जितना रट सकते हो उसे रट लो भाई, जितना याद कर सकते हो याद कर लो, क्योंकि एक एक चीज अगर आपने सिलेबस में लिखी है उसे पढ़ ली, जी हाँ, पूरा का पूरा पढ़ लिया, प्लस PYQ जो भी हुए हैं, जैसे अभी जून वाले में जो PYQ हुए हैं उसके क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, उसके पहले के जितने PYQ हैं आप खुद लगा के देखिए, खुद समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में जो मेंशन है वही क्वेश्चन आपको यहां पर क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो सिलेबस आपने एक बार अच्छे से कर लिया ना, तो आपके जितने PYQ हैं वो पूरे बनेंगे और जो एग्जाम में आएंगे वो भी पूरे बनेंगे, अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो PYQ जितने ज्यादा लगा रहे हो आप वो करो, साथ में सिलेबस पूरा कंप्लीट करो और उसे अपने टिप पे रखो कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन आए थे, ये इसका क्वेश्चन है इस टॉपिक से। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है सिलेबस पे टिके रहना। दूसरी बात, सोर्स की। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर ये बुक ले लूं, वो बुक ले लूं, 10 बुक ले आएंगे पेपर 1 के लिए, लेकिन पढ़ेंगे एक से नहीं। तो भैया ऐसे कुछ नहीं करना है, केवल सोर्स एक लेके चलिए, सोर्स एक लेके चलिए, उसी पे टिके रहिए, उसी को आप कम से कम रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, 10 बार पढ़ लो भाई। 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को आप 10 बार पढ़ लोगे तो उसमें आप मास्टर हो जाओगे। बाकी पेपर 1 के लिए मेरी क्लासेस तो आप लोग के लिए यूट्यूब पे है ही, पेड में भी क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, पेपर 1 के लिए केवल अभी 1499 1499 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्लस पेपर 1 का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, केवल 1499 में बस, है ना। तो पेपर 1 में आपको फोकस करना है ना, पेपर 1 में फोकस करना है, आपको पूरा सिलेबस रट लेना है, साथ में जितने PYQ हैं वो आपको लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं, काफी स्टूडेंट जो होते हैं ऑफलाइन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन ऑनलाइन टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करते। उस कारण क्या होता है, बाद में जब वो ऑनलाइन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वो उतना कम एक्सपीरियंस के कारण क्या होता है, पेपर बिगड़ जाता है, आता हुआ क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाते। तो भैया एग्जाम जाने से पहले कम से कम 10 FLT तो देख के जाना एटलीस्ट, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस हो जाए जो वहां पर आपको देना है, और वही टाइम पे आपको देना। जैसे आपका एग्जाम 10 से 12 है तो भाई उसी टाइम पे आप बैठिएगा, कई बार हैबिट भी आपको बनानी पड़ती है, तो उसी टाइम पे आप सोचिए कि मेरा रियल एग्जाम है, उस तरह से दे। तो आधा प्रेशर जो होता है ना एग्जाम सेंटर में जाके होता है बच्चों को, बनती हुई चीज गलत हो जाती है क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। कोई भी आप प्लेटफॉर्म का टेस्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है, वहां पे 299 में आपको पेपर 1 का पूरे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 20 प्लस FLT यहां पर आपको मिल जाएगी, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई और भी प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी आप लगाइए। तो ऑनलाइन टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्लस कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको चीजें वहां पर जो एक्सपीरियंस होंगी, जो रियल एग्जाम में आपको फील होगा ना,
वो आपको ऑनलाइन में होता है, तो वो जरूर अटेम्प्ट करें, कहीं का भी करें लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें। साथ में रिवीजन जरूर करते चलें। आप 10 सोर्स मत पढ़िए कि इसका भी देख लिया उसका भी देख लिया। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खासकर मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर प्रैक्टिस चाहिए आपको। डीआई हो गया, प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के आप सोचेंगे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। मिल्खा सिंह भी ना बहुत बार भागा था, तब जाके उसने क्या किया था, रिकॉर्ड तोड़ा था वर्ल्ड का, है ना। धोनी भी खेलता था, प्रैक्टिस की तभी जाके इतना अच्छा स्कोर किया। विराट भी आप देख तो प्रैक्टिस किया तभी इतना अच्छा स्कोर कर पाया। तो बिना प्रैक्टिस के आप सोचोगे मैथ्स हो जाए, देखते ही क्वेश्चन बनने लगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अभी टाइम है। मैथ्स जिनका कमजोर है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आते, तो मैथ्स पे बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि मैथ्स में आपको मार्क्स लाने हैं 100%, तो प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी। और ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि यहां पर आप पूरा 100% क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो 100%। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है मैथ्स की, रीजनिंग की और डीआई की, तो 100% मैं पर्सनल गारंटी दे रहा हूं आप स्कोर कर पाओगे इन 3 टॉपिक में। अगर आपने 3 टॉपिक कर लिए तो आप खुद सोचिए, यहां से ही आपके 15 क्वेश्चन मोटा मोटी हो जाने हैं। 15 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाने हैं, आप यहीं से सोच लो। इसके अलावा बाकी टॉपिक भी है, जैसे आईसीटी आपने एक बार पढ़ लिया ना और पीवाईक्यू लगा लिए, 100% क्वेश्चन आने। ऐसे ही आपने कम्युनिकेशन पढ़ लिया ना और आपने पीवाईक्यू लगा लिए, 100 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो यहां पर आपको थोड़ा सा क्लासरूम एक्सपीरियंस फील करना पड़ेगा कि हाँ मैं क्लास में स्टूडेंट हूं या क्लास में मैं टीचर हूं। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने हिसाब से भी क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। रिसर्च के लिए आपको कई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे मेथड ऑफ रिसर्च जो हो गई या टाइप ऑफ रिसर्च हो गई, वो आपने पढ़ लिया तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं। उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा कि जितनी टाइप ऑफ रिसर्च है, एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में 100% वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो वो पूरा मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं बेहतरीन तरीके से, वो आपको मिलने वाला है। बस इतना याद रखिए, पेपर 1 काफी अच्छा है, स्कोरिंग है, आप स्कोर कर सकते हैं। रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जी हाँ, पेपर 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है ना, या कोई भी सब्जेक्ट, तो आप सभी को पता है 10 यूनिट है। तो जो भी आपका सिलेबस है उससे आप पूरा कंप्लीट करें। पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं और अपने आप आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगी क्वेश्चन कैसे आते हो। टाइमिंग की बात करें तो जो भी टाइम आप देंगे उसका 70% आप किसको देंगे, पेपर 2 को। पेपर 1 को 30% देंगे, क्योंकि वेटेज के मामले में भी आप देखेंगे तो डबल है। टाइमिंग आप 1/3 किसको दीजिए, पेपर 1 को, पेपर 2 को दीजिए 70%, क्योंकि यहां पर 100 क्वेश्चन है और फोकस आपको करना। और यहां पर भी वही है, सिलेबस के साथ में पीवाईक्यू आपको लगाने हैं और प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो भाई उतना कम। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, खुद समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं और यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन में ही आप देखोगे, एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भैया 4 ऑप्शन रहते हैं। उन ऑप्शनों के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो ऑप्शंस के ही अंदर बना दिए जाते हैं। तो आप जब पढ़ोगे एक क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन अपने आप आपके तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए पूरा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। साथ में गोल पहले से लेके चलिए कि मुझे इस दिन तक 1 यूनिट कंप्लीट करनी है और इसके एमसीक्यू लगाने हैं, क्योंकि जब तक आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा ना तब तक आप नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट अगर आप करके चलेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम निकाल पाएंगे। पता चले एक ही यूनिट हो गई, एक ही यूनिट पढ़ पाए हो 10 दिन में, या एक ही यूनिट हो गई 1 महीने तक चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलिए कि हाँ मुझे इस दिन तक ये यूनिट कंप्लीट करनी है, इसके पीवाईक्यू लगाने हैं, उसके बाद फिर मुझे एफएलटी लगानी है। तो उससे क्या होगा, आपका टारगेट जब सेट रहेगा ना कि हाँ यार ये मेरी डेडलाइन है। जैसे आप प्राइवेट में कहीं जॉब करते होंगे या करना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है प्राइवेट कंपनियों में आपको टारगेट दिया जाता है कि भैया ये डेडलाइन है आपकी, इस दिन तक प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, इस दिन तक इतने आपका काम हो जाना चाहिए, टारगेट अचीव होना चाहिए, नहीं तो भैया सैलरी नहीं मिलेगी या सैलरी कट के मिलेगी या लेट मिलेगी। तो वही सोच के कीजिए ना आप कि मुझे इस दिन तक करना ही करना है भाई, मुझे भले 10 घंटे पढ़ना पड़े,
अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं उसे कंप्लीट करूंगा। क्योंकि भाई 6 महीने की अगर आपने क्या कर ली, तकलीफ उठा ली ना, जी हाँ, 6 महीने की अगर आपने तकलीफ उठा ली ना, तो ये आपके 60 साल बना सकती है, इतना ध्यान रखिए। एक बार आपने 6 महीने तकलीफ में काट लिए, है ना, अपने आप को परेशान कर लिया, हर चीज कर ली अपने आप के साथ में 6 महीने में, वो 6 महीने आप जो तकलीफ में रहोगे, लेकिन वो 6 महीने की जो मेहनत है ना आपकी, वो 60 साल की आपकी आराम की जिंदगी बना सकती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यही 6 महीने अगर आपने मस्ती में काट लिए, तो आने वाले 60 साल आपके क्या हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रख के कीजिए कि हाँ, मुझे एग्जाम है तो मुझे बिल्कुल 3 महीने में, 6 महीने में ऐसी मेहनत करनी है कि मुझे आने वाले समय में मेहनत ना करनी पड़े दोबारा। तो ये चीज को आप ध्यान में रख के कीजिएगा, तो 100% आपके जो मेंटेलिटी होती है ना कि नहीं यार मन नहीं हो रहा पढ़ने का, वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तो दिमाग में ये चीज रख के कीजिए कि आखिरी अटेम्प्ट है भैया, इसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर तो धक्के खाना ही है। तो वो आखिरी को मान के आप क्या कर लो, एकदम कर लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो ये स्ट्रेटजी अपनाइए और सिलेबस पे टिके रहिए। जो भी सिलेबस है उस पे PYQ जितना लगा सकते हैं। लाइव क्लासेस मेरी आपको 7 बजे मिल ही जाती है यूट्यूब पे, वो देखिए आप पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए भी जल्दी चालू होगी। साथ में पेपर 1 का कोर्स पूरा का पूरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, प्रैक्टिस मटेरियल हो गया, इसके अलावा आपका डाउट सेशन हो गया। पर्सनल गाइडेंस के लिए मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूं। कोई भी डाउट लगे तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, है ना, ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। साथ में पेपर 1 का कोर्स आप लेना चाहें तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, या इस नंबर पे हाई करके भेज दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा। यूजीसी की कोई भी अपडेट आएगी एग्जाम की तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने साथियों से जो टारगेट कर रहे हैं यूजीसी एग्जाम को। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और मोर वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।